ओके, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आज के जो आपके जेके बॉक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, आपके एग्जाम में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, मैं सब कुछ साथ साथ में बोलता जाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। पहले एक बार पहले हम पेजेस निकाल लेते हैं जहां से पढ़ना है। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल है ना सभी को? ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या आता है, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। आपको क्या फाइंड करनी है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन कैरिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है फोटोन? 7.4 इंटू 10⁻⁶ जूल। कितनी लिख देता हूं यहाँ पे, 7.4 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतनी एनर्जी कैरी कर रहा है, तो आपको क्या फाइंड करनी है? फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी दी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फार्मूला कौन सा यूज करोगे? यू नो, ई इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। आपको न्यू तो फाइंड करना है, ई दिया हुआ है और एच की वैल्यू पता है कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34, यही होती है। तो बस फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ई की वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू आपको पता होती है, न्यू आपने फाइंड करना है, इसको इस तरह भेज देना, ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके। तो क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए 7.4 इंटू 10⁻⁶, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34। इसको जब सॉल्व करोगे, 7.4 को डिवाइड करो 6.62 के साथ, तो आपको कितना मिल जाएगा? 1.12 मिल जाएगा। और ऊपर ये वाली कैसे आपने सॉल्व किया? ऊपर न्यूमिनेटर में क्या था? 10⁻6, डिनोमिनेटर में क्या? 10⁻⁻34। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 10⁻34 हो जाएगा। इन दोनों को बेसिस करते हैं, पावर्स आर एडेड, 6 प्लस 34 करोगे कितना हो जाएगा? 40 इंटू क्या आया था? 1.12। क्या निकाल लिया आपने? फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। फ्रीक्वेंसी किसमें होती है आपकी? जहां तो सेकंड इनवर्स होता है या हर्ट्ज होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1.12 इंटू 10⁻40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आज कौन कौन नहीं आया है? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कैरी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है? इसमें कुछ एक चीज सीखने वाली है, वो सीखो। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक बात यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, वो क्या है देखिए। ये देखो, आपको पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, यानी कि वर्क किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि आपको पता है वर्क अपॉन चार्ज किसके बराबर? पोटेंशियल के बराबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो चार्ज कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? ईवी। ये वर्क ही क्या होती है? किस्म की एनर्जी होगी, तो क्या हो जाएगा? ईवी हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा? ईवी। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही होता है। अब आपने एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स मेक्स क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाता है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ये आप लिंक कर सकते हैं किसके साथ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो चार्ज कूलम इंटू वोल्ट, है ना? कूलम इंटू वोल्ट क्या देता है आपको? जूल तो देता है, यूनिट। वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है। तो ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये आगे यूज भी होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन कैरिंग एनर्जी कितना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मेथड वही सेम रहेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्क अपॉन चार्ज पोटेंशियल, और यानी कि वर्क की किस्म की क्या एनर्जी है, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी क्यू। तो आपका पोटेंशियल कितना है? 5। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सिंपल सी बात, आप कैसे निकाल लोगे? ई इक्वल टू कितना है आपका गिवन? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आई थिंक। तो 8.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपका हो जाएगी एनर्जी, जूल की फॉर्म में, लाइक क्या नाम इसे, तो जूल की फॉर्म में ये लिखा भी हुआ है। तो 8.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपकी एनर्जी आ गई। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, एच की वैल्यू आपको पता होती है कितनी, 6.62 इंटू 10⁻34। फॉर्मूला लगाओगे E इक्वल टू एच न्यू, न्यू फाइंड करना है, एच उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा E अपॉन एच। E कितना, 8 इंटू 10⁻⁻19 और एच कितना 6.62 इंटू 10⁻34। 8 को डिवाइड करोगे 6.62 के साथ तो कितना आ जाएगा आपका 1.12 और 10⁻⁻19 है, इधर लिख देता हूँ कैसे हुआ होगा, ये 10⁻⁻19 था और 10⁻34 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻34 ऊपर जाएगा तो बेसिस ऑफ सेम पावर सारा है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 और ये ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाना था तो क्या हो जाएगा +34। 34 में से क्या निकालोगे, 19 निकालोगे तो कितना बचेगा आपका 13 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.21 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो या हर्ट्ज भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो रहेगा वो इसी पेज पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जूम अप कर देता हूँ इसको मैं। ओके ऑलराइट, थर्ड न्यूमेरिकल जो हमारा वो क्या है, फाइंड आउट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन जिसकी वेवलेंथ दी है कितनी 6600 एंगस्ट्रॉम। आपको एनर्जी फाइंड करनी है और मोमेंटम फाइंड करना है किसका, एक ऐसा फोटोन जिसकी वेवलेंथ कितनी दी है 6600 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10⁻⁻10 और दिया कितना है आपको 660 एंगस्ट्रॉम, तो कितना हो जाएगा 6600 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको थोड़ा सा और वैल्यूएट कर लेते हैं, कैसे वैल्यूएट करेंगे, अब इसका ऐसा लिख सकते हो 6.6 लिखोगे तो मीन्स कितने आपने जीरो शिफ्ट किए 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻3। इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है, समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या था 10⁻⁻10 भी था, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा मीटर, क्योंकि वेवलेंथ आपको किसमें चाहिए मीटर में चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके तो बस फिर आपको वेवलेंथ मिल चुकी है, लैम्डा की मिल चुका आपको, लैम्डा कितना है भाई साहब, लैम्डा है आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻7। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करनी है एनर्जी। एनर्जी फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके पास है, फार्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ E इक्वल्स टू एच न्यू, ये बात तो पता होगी, और न्यू का फार्मूला भी आपको पता है, H इक्वल्स टू न्यू किसके बराबर होता है सी बाई लैम्डा के। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया एच सी बाई लैम्डा। H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻7। वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आंसर आ जाएगा, कर लेना। ये तो आ जाएगी आपकी क्या एनर्जी। अब निकालना आपने मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला भी आपको पता है क्या होता है P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ये जो न्यूमेरिकल्स है ना ये यहाँ पे इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जब पढ़ोगे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पे भी इसी टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे आपके। अगर ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए बाकी और कहीं पे न्यूमेरिकल करने की भी जरूरत नहीं पड़नी आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स, आपका क्या नाम है उसका ऑप्टिक में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स, तो ये सारे फॉर्मूले वहां पे यूज होते हैं, तो आपस में इंटरलेट हो जाते हैं सारे फॉर्मूले फिर। तो इन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जितने भी मैं दे रहा हूँ बस इतने करने, ज्यादा करने की आपके जेके बॉस के हिसाब से ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो एक बार साथ साथ में मुझे बता दो आपको मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है साथ साथ में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये तो पता है P इज इक्वल टू क्या था एच बाई लैम्डा, लैम्डा आपको दिया हुआ था 6.6 इंटू 10⁻⁻7 था, ठीक है। इसकी करेक्शन कर लेना 10⁻, लेट मी चेक, हाँ तो 10⁻⁻7 है।
हाँ, यहाँ पे वो कैलकुलेशन करने वाली है तो वो किया हुआ है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो मोमेंटम जहाँ तो क्या होता है, जूल सेकंड आता है, जहाँ केजी मीटर पर सेकंड आता है। तो कर लेना, अगर कुछ भी आपको डाउट आती है पूछ लो, मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ वेवलेंथ कितनी, 4000। बस कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल फार्मूला आपको पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलना है, आंसर आते जाएंगे आपके। अब देखिए एक स्पेक्ट्रल लाइन जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। एनर्जी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की दिया वो कितना है, 4000। 4000 इंटू एंगस्ट्रॉम, यानी कि क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, नियर अबाउट इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, हाँ सही लिखा हुआ है। यहाँ पे ना इसको करेक्शन करनी है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, ये वाला। तो आपने यहाँ इस तरीके से करना है, यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा हो जाएगा, ये तो पता ही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेटर होगा, खुद भी करना आता ही होगा। 3 को 4 से डिवाइड करो, ये कैसे करोगे, 3 इंटू 10⁸ डिनोमिनेटर में क्या है 4, ये 1000 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻3, और इधर क्या है 10⁻−10, 3/4, इसको तो अलग से डिवाइड कर लेना, कर सकते हो। तो इधर क्या है 10⁸, ये पॉजिटिव की, ये नेगेटिव से है, बेसेस आर सेम, पावर आर एडेड, तो क्या हो जाएगा 10⁻−7 हो जाएगा। इसको ऊपर भेज देना तो क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 10⁸, ऊपर जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, 8 + 7 कितना आएगा, 3/4 इंटू 10⁸, 8 + 7 करेंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे, 15 आएगा। क्या हो गया इसको, 10⁻15 हर्ट्ज। ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी। 3 को 4 से डिवाइड करना आ जाएगा, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 0.7 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये आपका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से आपने एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी का। तो एनर्जी का न्यू निकाल दिया आपने, एच की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मत करना, ये थोड़ा सा गड़बड़ी है यहाँ पे, तो इसको ठीक, इसको मत करना इधर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला आपने नहीं करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, द वर्क फंक्शन, अगले टाइप के स्टॉकिक पोटेंशियल्स के ऊपर क्वेश्चन है। द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल इज कितना, 5.1 इंटू 10⁻6, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5.1 इंटू 10⁻6 जूल, इतनी एनर्जी दी हुई है, यानी कि वर्क फंक्शन दिया है। फाइंड आउट इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है आपने। थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं, एनर्जी तो दी हुई है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी आपको, यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, भाई आपको पता है W नॉट इक्वल टू, यानी कि एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू, पर यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ थ्रेशोल्ड फंक्शन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा W नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। W नॉट दिया हुआ है कितना, 5.1 इंटू 10⁻6, एच की वैल्यू पता है कितनी, 6.63 इंटू 10⁻34, और आपको फाइंड क्या करना है, एच न्यू नॉट, सॉरी न्यू नॉट फाइंड करना है। इस वैल्यू को इधर भेज देना, कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, मैं कर ही देता हूँ। दिस इंप्लाइज 5.1 इंटू 10⁻6, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इक्वल्स टू न्यू नॉट। दिस इंप्लाइज 5.1 को डिवाइड करना है 6.63 से, ये तो कर सकते हो। 10⁻6 34 ऊपर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो पावर्स आर सेम, पावर सॉरी बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इसको कुछ सॉल्व करोगे, इतना तो कर सकते हो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। किसमें मिलेगा, हर्ट्ज में आंसर मिलेगा, जहाँ सेकंड इनवर्स में, ठीक है, जहाँ तो
सेकंड इनवर्स में। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे किया भी हुआ है, तो आपने ये करके आंसर निकाल लेना अपना। बहुत इजी सी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला है, आपने आंसर सॉल्व करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज कितनी दी हुई है, 3 × 10⁻⁻⁶ जूल, इतनी एनर्जी दी हुई है। फाइंड आउट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी दी है, आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसमें फाइंड करना है, यहाँ पे उसने लिखा होगा आई थिंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक सेकेंड, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, एनर्जी दी हुई है इतनी, फाइंड आउट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसमें फाइंड करना, उसने बोला होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सभी को, एक बार मुझे क्लियर करके बता दो, एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर, ओके फाइन। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। द एनर्जी ऑफ द फोटोन दी हुई है 3 × 10⁻⁻⁶ जूल, फाइंड आउट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपने क्या फाइंड करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड करना है। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड तो करना है, पर कैसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो यूनिट होगा ना वो किसमें होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। बात समझ आ रही होगी? ओके, अब यहाँ पे देखो, चलो सिंपल ही रखते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, जैसे किया हुआ वैसे करते थे। तो आपको पता है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि आपको एनर्जी दी हुई है, यानी कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁶। और आपको पता है फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है चार्ज इंटू वोल्ट। पर यहाँ पे चार्ज किसकी बात हो रही है, फोटोन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इंटू क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। आपको फाइंड किया, जहां तक वोल्टेज कौन सी, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा V0, तो V0 लिख दिया आपने। V0 आपने फाइंड करना है, W0 दिया है कितना, 3 × 10⁻⁻⁶। और इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसको जब मैंने कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा। क्या है, देखिए अगला स्टेप इसका, 3y 1.6 × 10⁻⁻⁶, ऊपर क्या चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 1.6 के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली 2, नहीं तो 1.87 × 10⁻⁻⁻6 और 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1.87 × 10⁻13 वोल्ट। यूनिट को ध्यान में रखना, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, कई बार उसने दिया होगा आपको एनर्जी दी होगी इसमें जॉउल में, तो बोलेगा इसमें, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको जॉउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, जॉउल को डिवाइड कर दोगे इतने साथ, 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है और जॉउल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसको नहीं समझ आए थोड़ी देर बाद मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड आउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। 5 इलेक्ट्रॉन सच दैट इंसिडेंट रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी कितनी, 8 × 10⁻⁷ हर्ट्ज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझते हैं। आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बाय द वे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो नहीं आज तक, फिर भी तो फाइंड आउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, V0 फाइंड करना आपने। क्या फाइंड करना आपने, V0। और आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी है, 8 × 10⁻⁷ हर्ट्ज। और साथ में ये एनर्जी भी दी हुई है आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद करो, E = H ν - ν0। ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती थी, जो कि क्या होती थी, 1/2 mv²। है तो एनर्जी, तो मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी किसके बराबर है, H × ν - ν0। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी होती थी। जब एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से आउट हो जाता था और कितनी एनर्जी के साथ वो मूव कर रहा है, वो एनर्जी होती थी, जो मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला देखना अपनी कॉपी के ऊपर, आपको याद आ जाएगा। ई दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर इसको मुझे जॉउल में कन्वर्ट कर लेना है। किसमें कैसे करूंगा, 1.6 × 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी जैसे मैंने बता रहा था।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करना तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस नंबर से। इक्वल्स टू एच की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻34। आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी एक करेक्शन है, एक सेकेंड रुको। देखो ये फार्मूला लिखो यहाँ पे, है ना, ये देखो इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे ना थोड़ी सी गलत किया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट गलत की हुई है, तो आपने ऐसे करनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, अगर गलत किया ही हुआ है तो नेक्स्ट पेज पे। तो आपको पता है हमारे पास एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इंप्लाइज एनर्जी दी हुई है कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल में कन्वर्ट कर लिया। एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻34। न्यू आपने फाइंड करना है, सॉरी न्यू आपको दिया है, कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻7। ये न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जो आपकी रेडिएशन की है। तो क्या है 10 क्या था 8 इंटू 10⁻7, क्या था 8 इंटू 10⁻7। ये न्यू क्या होता है, जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो चाहिए एक मेटल सरफेस से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए होती है एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, तो जो कि हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कैलकुलेशन बाकी आप कर भी सकते हो बाय द वे। 5 इंटू 1.6 करें तो कितना आ जाएगा 8, है ना, इंटू 10⁻19 दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना है 6.63 इंटू 10⁻34 इक्वल टू कितना है 8 इंटू 10⁻7 माइनस न्यू नॉट। इसको सॉल्व करना, जो आपका आएगा और इस वैल्यू को इस तरह भेज देना, कैलकुलेशन करनी है आपने, आंसर आ जाएगा आपका। इजी सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग लीनियर मोमेंटम कितना, 3 इंटू 10⁻2 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। सिंपल सा फार्मूला है, लीनियर मोमेंटम की तरह 3 इंटू 10⁻2। एच की वैल्यू आपको पता है, फार्मूला कौन सा यूज करोगे, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एसिलेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में आपके। आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है एक इलेक्ट्रॉन की, जो कि एसिलेट कर रहा है। कब, जब आपने पोटेंशियल कितना दिया उसको 100, और आपने पता है, आपको फार्मूला पता है वेवलेंथ फाइंड करने का, डी ब्रोगली क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू 2 3 भी लिखा होगा स्क्वायर रूट वी एंगस्ट्रॉन, यानी कि एंगस्ट्रॉम मीटर है ये। तो वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना यहाँ पे, कितनी 100, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 होता है। तो ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन की होंगी, अच्छा यहाँ पे की नहीं है, यहाँ पे हाँ, तो ये देखो यहाँ क्वेश्चन किया हुआ है। तो क्या है 12.27 स्क्वायर रूट 100 इंटू एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो कितना आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आएगा 10, 10 को साथ डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम मीटर आ जाएगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एसोसिएटेड विद अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 इंटू 10 रेज पावर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 रेज पावर -2, पूरी वैल्यू लिख देता हूँ क्या, 5 इंटू 10 रेज पावर -2 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ फाइंड करने का फार्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। उसी तरह से आपने क्वेश्चन फाइंड करना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन किया हमने कितने सारे ऐसे वाले। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना 1.12 एंगस्ट्रॉम। इस बार आपको वेवलेंथ दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है, आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा ताकि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो कितनी आ जाए 0.12 आ जाए। थोड़ा सा चेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैम्डा दिया है, वी फाइंड करना है। तो लैम्डा कितना दिया आपको, लैम्डा को इधर भेज दो, स्क्वायर रूट ऑफ वी इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा। तो लैम्डा ये तो 12.27 इंटू 10 पावर -10,
डिनोमिनेटर में लैम्डा आ चुका है, तो लैम्डा कितना है 0.012 इंटू 10⁻⁻10 क्यों लगाया, क्योंकि एंगस्ट्रॉन है। ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पे 12.27 को डिवाइड कर दो 0.12 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा 102.25, 102.25। तो आपका इधर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी इतनी वोल्ट। इसमें बाद में मैंने किसमें लिख दिया, साइंटिफिक नंबर की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एसोसिएटेड विद द वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷। कितना लिखा है 2 इंटू 10⁻⁻7 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी है आपको, एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, आपने फाइंड क्या करना है भाई, मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है एच बाई लैम्डा होता है, तो अल्टीमेटली पहले आपको लैम्डा पता होना चाहिए। लैम्डा पता होने के लिए आपको पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा फाइंड करना तो क्या हो जाएगा सी बाई न्यू हो जाएगा। सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁻8 है, और न्यू दिया हुआ आपको 2 इंटू 10⁻⁷, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो लैम्डा मिल जाएगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, किसी को कोई डाउट आए तो पूछ सकता है, अदरवाइज इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जिनको समझ आ गई है वो मीटिंग को लीव कर सकते हैं, जिसको कोई डाउट है वो डाउट पूछ सकता है।